हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम रोज़गार निर्माण पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो आज का पेपर है हमारा, ये 13 जुलाई से, थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं, 13 जुलाई से 19 जुलाई तक का है। मंडे में ये आ गया था, तो 15 मिनट में हम फटाफट इसकी जो पूरी खबरें पढ़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि रोज़गार निर्माण में क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे रहिएगा ताकि रोज़गार निर्माण का वीडियो मिलने के साथ साथ आप मेंस और प्री के वीडियोस भी आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं क्या है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना। रीवा मेगा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण किया। भारत बनेगा विश्व में क्लीन एनर्जी का मॉडल और मध्य प्रदेश सस्ती और साफ़ सुथरी बिजली का बन रहा है हब। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेवा में अल्ट्रा मेगा परियोजना का लोकार्पण किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट, किसके द्वारा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण किया गया? हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। रीवा भारत में विश्व में क्लीन एनर्जी का मॉडल बनेगा। भारत में क्लीन एनर्जी का मॉडल कौन बनेगा? तो वो बनेगा रीवा। भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का निर्माण किया है। हमारे प्रयास है कि आम आदमी अपनी ज़रूरत की बिजली पर ही घर में ही पैदा करें। मतलब उनका ये मानना है, उन्होंने ये बोला है कि आम आदमी अपनी ज़रूरत की बिजली घर में ही पैदा करे। इस कार्य में सरकार उनकी मदद करेगी। प्रयासरत है कि देश में बेहतर सोलर पैनल, बैटरी स्टोरेज बने तथा हमें विदेशों से उपकरण आयात नहीं करना पड़े। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सस्ती साफ सुथरी बिजली का हब बन रहा है। सफ़ेद बाग के नाम से जाने वाला रीवा अब विश्व में सोलर प्लांट के नाम से भी जाना जाएगा। पहली बात, रीवा को किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद बाग। विश्व में सोलर प्लांट के नाम से अब किस मध्य प्रदेश के किस जिले को जाना जाएगा? रीवा को। यहाँ खेतों में लगे हजारों पैनल ऐसा एहसास दिलाते हैं मानो खेतों में फसलें लहरा रही हो या गहरे समंदर का नीला पानी हो। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का लोकार्पण करते हुए कही। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये पढ़ रहे हम कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। कोरोना प्रभावी नियंत्रण के साथ मध्य प्रदेश में गेहूं का भी रिकॉर्ड उत्पादन किया है। अब मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में भी रिकॉर्ड बनाएगा। शासन ऐसी योजना बना रहा है जिसके माध्यम से अब किसान अपनी बंजर और अनुपयोगी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकेगा। अब ये जो रीवा परियोजना है किससे चलेगी, ये महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ लीजिए, ये हम पढ़ रहे हैं ना। प्रधानमंत्री ने कहा कि रीवा सोलर परियोजना से न केवल मध्य प्रदेश को बिजली प्राप्त हो रही है बल्कि यह हर्ष का विषय है कि यह परियोजना अपनी 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को प्रदान कर रही है। दिल्ली की मेट्रो रीवा से ही चलेगी। अब दिल्ली की ये जो रीवा में जो लग रहा है सोलर पैनल, इसका लाभ किसको होगा? दिल्ली को भी होगा। और दिल्ली की मेट्रो, क्वेश्चन आ सकता है दिल्ली की मेट्रो जो सेवाएं हैं वो किससे चलेंगी? तो रीवा से। रीवा का जो सोलर परियोजना है उससे ही चलेंगी। श्योर, प्योर और सिक्योर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सूर्य किसका है? श्योर, प्योर और सिक्योर। श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में सूर्य उपासना का विशेष स्थान है। सूर्य हमें पवित्र ताकत देता है। सूर्य श्योर और सिक्योर ऊर्जा देता है। इसकी ऊर्जा श्योर अर्थात सदा सर्वदा है। श्योर मतलब हमेशा है। प्योर अर्थात पर्यावरण के लिए सुरक्षित है और सिक्योर अर्थात हमेशा के लिए और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम विश्व के टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि सौर ऊर्जा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। ये एक मेन फैक्ट पढ़ लीजिए, अपन मेंस में लिखने के काम आ सकता है। वर्ष 2014 में जहां सौर ऊर्जा की कीमत 7 से 8 रुपये प्रति यूनिट हुआ करती थी, आज ये घटकर 2.25 से 2.50 प्रति यूनिट हो गई है। और पढ़ते हैं, हाँ, परियोजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियां पढ़ते हैं। ये रीवा सौर परियोजना पहली ऐसी सौर परियोजना है जिससे प्राप्त विद्युत तापीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत से सस्ती है। इस परियोजना से प्रथम बार ओपन एक्सेस के माध्यम से राज्य के बाहर किसी व्यावसायिक संस्थान दिल्ली मेट्रो को बिजली प्रदान की गई।
आंतरिक ग्रिड समायोजन हेतु वर्ल्ड बैंक और सीटीएफ ऋण प्राप्त करने वाली यह देश की प्रथम परियोजना है। एक और मेन क्वेश्चन कि इस परियोजना को लोन किसने दिया है, तो वर्ल्ड बैंक ने और सीटीएफ ने दिया है, जिसे विश्व बैंक का ऋण बिना राज्य शासन की गारंटी के मिला है। और इसको जो ऋण मिला है विश्व बैंक ने, ये राज्य शासन की गारंटी के बिना मिला है, क्योंकि सोलर एनर्जी बहुत अच्छी चीज़ है हमारे सभी ऊर्जा संसाधनों के लिए। यह ऋण क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के अंतर्गत स्वीकृत किया गया। मेन पॉइंट ये, और आपका पेपर में पूछा जाने वाला जो लोन दिया गया है वो किस फंड के अंतर्गत स्वीकृत किया है, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के अंतर्गत स्वीकृत किया है, जो 0.25% की सस्ती दर पर प्राप्त लेबर मुक्त ऋण दिलाएगा। परियोजना से सालाना 15.7 लाख टन के कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सकता है। परियोजना से 15.7 लाख टन के कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकता है, जो 2.6 करोड़ पेड़ों के लगाने के बराबर है। ये हम अपने रीवा परियोजना से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें ये लिख सकते हैं। और पढ़ते हैं, जो काम का होगा वही मैं आपको बढ़ाऊँगी। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में मध्य प्रदेश की भागीदारी। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक देश में 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मेन क्वेश्चन, मोदी जी द्वारा देश में कितने लाख मेगावाट का या कितने सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 1 लाख मेगावाट का रखा है, और इससे 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित होंगी। और पढ़ते हैं, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। श्री चौहान की मार्च 2020 में मुख्यमंत्री बनने के उपरांत राष्ट्रपति से यह पहली मुलाकात थी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति की वर्तमान कोरोना स्थिति की जानकारी दी और अन्य विषयों पर भी चर्चा की। साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तिकाओं उम्मीद और मध्य प्रदेश विकास के प्रतिबद्ध विकास की प्रतियां राष्ट्रपति को सौंप दी। क्वेश्चन बन जाएगा उम्मीद, ये किसके द्वारा प्रकाशित है? पुस्तिका उम्मीद और मध्य प्रदेश विकास। इसके बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। उन्होंने कोरोना संकट से उबरने के लिए उठाए गए कदम के बारे में योगदान की। इसके बाद और पढ़ते हैं, देखिए 4 जुलाई को CESE जो बोर्ड है वो पाठ्यक्रम में 25% की कटौती करेगा। ये है मेन। कोरोना महामारी का इलाज ढूंढ रहे वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक नया कोई तरीका खोजा गया है। वैज्ञानिकों ने कई ऐसे मॉलिक्यूल की पहचान की है जो कोरोना वायरस से जुड़े एक प्रोटीन पर अंकुश लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना वायरस एक खास प्रोटीन की मदद से प्रगति करता है, इसका एक बनाया गया है। इसके बाद है, जर्मनी ने कोयले पर निर्भरता को ख़त्म करने के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता लामबंद हो गए हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कोयला के इस्तेमाल को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। ये आप लोग के काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है। पैन आधार लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च तक। आय विभाग ने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। इससे पहले ये समय सीमा 30 जून तक थी। आयकर विभाग ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे करदाताओं के पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य है। पैन आधार लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड धारक पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। सड़कों की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के राजमार्गों की रैंकिंग करने का फैसला किया है। रैंकिंग का उद्देश्य जरूरत के आधार पर सड़कों की गुणवत्ता सुधार करना है। इससे राजमार्ग की कुशलता 45%, राजमार्ग पर 35% और अन्य सुविधाएं 20% मिलने की संभावना है। एडा ने आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में, ये भी आपके काम का नहीं है।
ये भी काम का नहीं है, आपके भी काम का नहीं है। मध्य प्रदेश के बासमती चावल को टैग दिया, जीआई टैग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में बासमती चावल को जीआई टैग दिलाने का आग्रह किया। मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश में बासमती चावल का उत्पादन 13 जिलों में किया जा रहा है। इससे प्रदेश के लगभग 80,000 किसान जुड़े हुए हैं। उनकी गुणवत्ता को देखते हुए उन्होंने उसको जी टैग देना उचित होने का कहा। कौन कौन से 13 जिले हैं? मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर और नरसिंहगढ़। मतलब उत्तर से पूरा पश्चिम का जो क्षेत्र है वो बासमती चावल का अच्छा केंद्र है। 16,000 से अधिक श्रमिक जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोजगार दिया जाएगा और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए रोजगार के अनेक माध्यम विकसित किए गए। इन माध्यमों में मनरेगा के साथ साथ रोजगार सेतु पोर्टल प्रारंभ किया गया। इस पोर्टल में 16,041 प्रवासी श्रमिक अभी तक करवा चुके हैं पंजीकृत और 3,54,000 समथिंग श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसका काम का कुछ नहीं है। आपका जो केंद्रीय पूल है उसमें शामिल होगा मध्य प्रदेश का 6.45 लाख मीट्रिक टन उपार्जित गेहूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक मंत्री श्री रामविलास पासवान से जो मुलाकात की, शिवराज सिंह ने रामविलास पासवान से मुलाकात की। उन्होंने बोला है कि गेहूं उपार्जन बोनस और प्रवासी मजदूरों के राशन से जुड़ी समस्याओं पर हम गौर करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 73.70 लाख मीट्रिक टन किसानों द्वारा गेहूं उपार्जित किया गया था, जिससे केंद्र सरकार ने 67.25 लाख मीट्रिक टन को ही केंद्रीय पूल में मान किया था, तो इसको मान्य कर दिया गया है 6.45 लाख टन को। ऑनलाइन केंद्रों की आंगनवाड़ी केंद्रों की जो मॉनिटरिंग होगी अब ऑनलाइन। इसके बाद औद्योगिक सेक्टर के रूप में विकसित होगा। जो मध्य प्रदेश के जो बीहड़ और पिछड़ा क्षेत्र है उसे औद्योगिक सेक्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। चंबल एक्सप्रेसवे बनने से प्रदेश के बीहड़ और पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिक सेक्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को चंबल एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि चंबक प्रोग्रेस वे के रूप में देखा जाए। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही। श्री चौहान ने कहा, ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें भारतमाला के अंतर्गत मात्र 50% भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है। श्री चौहान ने कहा कि सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट हो गया, इसमें 30 करोड़ रुपए का व्यय वह स्वयं वहन करेगा राज्य सरकार। नेक्स्ट देखते हैं। जब सरकार है तो साहूकार के पास जाने की क्या जरूरत? मुख्यमंत्री ने बोला है, ग्रामीण पथ विक्रेताओं को बिना ब्याज के 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। जब सरकार है तो जनता को काम धंधे के लिए साहूकारों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें 10,000 रुपये कार्यशूल पूंजी उपलब्ध कराई दी जाएगी। ब्याज की राशि भी सरकार द्वारा दी जाएगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बोली थी। स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत, याद रखिएगा कौन सी, स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत ये दिया जाएगा। ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल का भी इसमें शुभारंभ किया जाएगा। इसमें जाति का कोई बंधन नहीं रहेगा। 18 से 55 वर्ष के कोई भी इसका लाभ ले सकेगा जो भी श्रमिक रहेंगे। 30 दिन के अंदर बैंक करेगा ऋण स्वीकृत। इसमें यह भी प्रावधान दिया गया है। ऑनलाइन लेन देन की सुविधा भी रहेगी। मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स से की थी बात। दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित हुई हमारा घर घर महाविद्यालय 9 जुलाई को रात्रि 8:30 बजे प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण सेमी, आयुक्त शिक्षा विभाग से लोकेश कुमार जाटव ने इसकी जानकारी दी। अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में नर्मदा जल का पूरा उपयोग होगा। इसके आंकड़े लिख लीजिएगा। मध्य प्रदेश को आवंटित 18.25 MAF नर्मदा जल के उपयोग के लिए नर्मदा प्रकाश प्राधिकरण द्वारा योजनाओं पर काम किया जा रहा है। लगभग 32,000 करोड़ रुपए की परियोजना निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त 19,000 करोड़ रुपए लागत की 9 परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश को आवंटित नर्मदा जल का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। 32,000 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं वो निर्माणाधीन है और 19,000 करोड़ रुपए की लागत से 9 परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है।
जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निर्मित सिंचाई क्षमता को आगामी 15 वर्षों में बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य भी दिया गया है। वर्तमान में 33,77,000 हेक्टेयर है। सिंचाई क्षमता को 2014 से 2024-25 तक 50,74,000 हेक्टेयर किया जाना है। ये याद रखिएगा। ऑनलाइन सत्यापन के बाद ये नहीं है। मध्य प्रदेश में केवल कोरोना अभियान जो चला था उसके अच्छे परिणाम मिले हैं। अगले 3 वर्ष में किसानों के लिए 2 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ सिंचाई परियोजना बनाई जाएंगी, जैसे कि बुंदेलखंड, ग्वालियर और चंबल के आदिवासी क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए क्रियान्वयन के लिए समिति गठित हो गई है। मानसून काल में भी मिलेगा मनरेगा से रोजगार, ये तहत कर दिया गया है। आप देखते हैं कौन कौन चर्चा में रहा जो इम्पोर्टेंट होगा। अमेजन के संस्थापक की संपत्ति ने अपना ही रिकॉर्ड, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की संपत्ति ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2878.70 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर ये पहुंच गया है। जापान ने अपनी नई बुलेट ट्रेन प्रेस की है, N700S इसका नाम है, याद रखना। N700S किस देश की बुलेट ट्रेन है? तो जापान। कितना ही याद रखना है, N700S किस देश की बुलेट ट्रेन है? तो वो जापान की है। इसके बाद है ड्राइव इन एग्जीबिशन कहाँ होगा? तो कनाडा में होगा, टोरंटो में होगा। ड्राइव इन एग्जीबिशन कहाँ होगा? टोरंटो में होगा। मार्स कलर कैमरा, मंगल के सबसे बड़े चांद का फोटो लिया गया मार्स कलर कैमरा में। इसके बाद अमेरिकी एक रैपर है किम कार्दाशियन, ये राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। किम कार्दाशियन। यूपीटीटीआई उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल वर्दी बना रहा है, जिससे ठंडे इलाकों में भी जो -डिग्री तापमान रहता है वहाँ पर भी सैनिक काम कर सकें। प्रसार भारती बोर्ड की अध्यक्ष बन गई हैं जगदीश उपासने। कौन बन गया है? जगदीश उपासने प्रशासनिक भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बन गया है। कौन बन गया है? प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष कौन बन गया? जगदीश उपासने बन गया है। हाँ, ये मेन है। इंद्रमणि पांडे जिनेवा में यूएन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुआ है। इंद्रमणि पांडे। अब देखते हैं स्मृति शेष कौन? बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया है। इसके बाद गुजराती फिल्मों के अभिनेता दीपक दवे का भी निधन हो गया है। इनको आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, गुजराती फिल्म, हिंदी भी कई नाटकों में उन्होंने काम किया। जस्टिस VN पटनायक का निधन हो गया। ये उड़ीसा के जस्टिस थे, न्यायाधीश थे। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व बल्लेबाज सर एवर्टन वीक्स का निधन हो गया है 95 वर्ष की उम्र। इसके मशहूर फिल्म अभिनेता जगदीप का निधन हो गया है। ये जावेद जाफरी के पिता थे। ये जो काम का होगा वो मैं आपको बता दूंगी। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया लघु केंद्र योजना की शुरुआत की गई है। जमीनी स्तर पर खेलों को विकास के लिए 1000 केंद्र मध्य प्रदेश में इसके तहत स्थापित किए जाएंगे, खेलो इंडिया के तहत, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 3 खेलो इंडिया केंद्रों का चयन खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। इस सिलसिले में प्रदेश के समस्त जिला खेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 2020-21 के लिए अधिकतम 2 प्रस्ताव का चयन कर निर्धारित प्रपत्र 20 जुलाई 2020 तक संग्रहालय खेल और युवा कल्याण को प्रेषित करें। सुमित नागल ने जर्मनी में जीता खिताब। भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल में जनवरी में आयोजित PMD ने बैंकनॉर्ड ओपन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। किसने? सुमित नागल ने। भारत ने पेश की एशियन कप जो 2027 होगा कोलालमपुर मलेशिया में, उसमें अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। कोरोना के कारण ATP में किया रैंकिंग प्रणाली मतलब ATP पेशेवर टेनिस सिंह ने कहा है कोरोना संक्रमण के बाद अब जब टेनिस दोबारा शुरू होगा तो उसकी जो पुरुष के खिलाड़ी उनकी रैंकिंग में बदलाव हो जाएगा। डिकॉक बने हैं दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ऑफ द ईयर, याद रखिएगा। कौन बने हैं? डिकॉक बने दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ऑफ द ईयर।
वॉल्टरी बोटास ने जीती वर्ष 2021 की पहली रेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रियन ग्रांड फार्मूला जो 1 रेस है वो किसने जीती? वॉल्टरी बोटास ने जीती है। बायर्स म्यूनिख ने 20वीं बार जीता जर्मनी कप। ये जर्मन कप जो है फुटबॉल का है और इसको जीता है बायर्न म्यूनिख ने। जर्मनी के शीर्ष फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने प्रतिष्ठित जर्मन फुटबॉल कप के खिताब पर कब्जा पा लिया है। इसने लीवरकुसेन को 4-2 से हराया और किसने जीता? बायर्न म्यूनिख ने जीता और ये जर्मनी का ही है और जर्मन कप है ये। बैडमिंटन स्टार लिन डेन ने लिया संन्यास। प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में फिर 6 हफ्तों का लॉकडाउन कर दिया गया है। ये आपके लिए नहीं है। परमाणु वार्ता के लिए मन। उत्तर कोरिया फिलहाल अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता करने का कतई इच्छुक नहीं है। इस बारे में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी क्वान जोंग-उन ने एक बयान जारी किया। उसमें कहा है कि हम इनसे बात करने की ये मूर्खतापूर्ण कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम इनसे बात बिल्कुल नहीं करना चाहते। H-1B वीज़ा पर लगी रोकें हटाएंगे बिडेन। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा है कि अगर वे राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो H-1B वीज़ा पर लागू अस्थायी रोक को ख़त्म कर देंगे, जो बिडेन की भारत में संबंध पहली प्राथमिकता होगी। H-1B वीज़ा को IT पेशेवरों में मांग है। ट्रम्प प्रशासन ने पिछले महीने H-1B वीज़ा को 2020 के आखिरी तक के लिए निलंबित कर दिया था। उन्होंने कहा कि H-1B वीज़ा धारकों को अमेरिका के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। अंडरग्राउंड मिसाइल बनाई। ईरान ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल बनाई है। दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास हुआ। अमेरिकी नौसेना द्वारा दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया गया। WHO से आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ये इस वीक का रोजगार निर्माण हमने पढ़ लिया। ऐसे ही और आगे के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेंस और वीडियो रोज पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।